शुरू कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा कहां खड़ा है? आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी क्या नहीं महंगा कर दिया? पेट्रोल डीजल जो 58 का था वो 100 के पार, गैस 400 वाली 1000 के पार। भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। इनकी सच्चाई यही है। इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन शायद ये भूल गए कि चाहे वो हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे सोनभद्र हो, या इसी जंतर मंतर पर बैठी हुई ओलंपिक लाने वाली बेटियां हो, प्रधानमंत्री बेटियों के साथ खड़े नहीं हुए बल्कि अपराधियों के साथ खड़े हुए। इसलिए मैं यहां खड़ा होकर के अपना दामन फैला करके आज मैंने कहा ना, जयप्रकाश अग्रवाल जी के बेटे की तरह हूं मैं, और कभी कभी तो लगता है कि मेरे दादा की उम्र के हैं, मुदित से काफी छोटा हूं मैं। तो मैं आपसे ये कहने आया हूं दोस्तों कि आप इन्हें देश के पार्लियामेंट में पहुंचाइए, ये देश की लोकसभा में खड़े होकर के लड़ेंगे और मैं आपके मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी संसद राज्यसभा में खड़ा होकर लड़ूंगा। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? तो मेरी गुजारिश है कि जेपी अग्रवाल साहब को जिताइए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से निकलिए, 25 तारीख को अपना एक एक वोट लेकर के जाइए और देश के चौकीदार से सवाल पूछिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। मुझे आपका जोश दिखाई पड़ना चाहिए। मैं देश की संसद से महज 5 किलोमीटर दूर खड़ा होकर के देश के हाकिम से यह सवाल पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब उठे आपका हाथ अगली लाइन पे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उठाइए अपना है के हाथ और एहसास दिलाइए जेपी अग्रवाल जी को और मुझसे वादा करिए कि 25 तारीख को अपने घरों से एक एक वोट लेकर के निकलेंगे और जयप्रकाश अग्रवाल जी का जो चुनाव निशान है हाथ का पंजा, उसको दबाएंगे और इतनी बड़ी तादाद से यहां से इन्हें जिताएंगे, देश की पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे कि 4 जून को जब रिजल्ट आए और दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बने और हमारा प्रधानमंत्री बन रहा हो, तो दाईं तरफ जयप्रकाश अग्रवाल खड़े हो और बाईं तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। ये मंजर देखना है, सरकार बनाना है। बहुत शुक्रिया आप सारे साथियों का। मेरे साथ नारा लगाइए 25 मई भाजपा गई। आवाज नहीं आई क्या? खाना वाना नहीं खाएगा? थक गए क्या? मैं पिछली 20 रातों से सोया नहीं हूं, मुसलसल सफर कर रहा हूं, फिर भी दहाड़ के बोल रहा हूं। आप क्यों नहीं बोल पा रहे? किससे डर रहे? 25 मई 25 मई 25 मई 25 मई। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करूंगा। ये तारीखी सीढ़ियां गवाह हैं, वक्त हो चुका है, मजबूरियां हैं। 10 बजे माइक बंद करना कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह 4 जून के बाद फिर आऊंगा एक बार आपका शुक्रिया अदा करने के
के लिए। आप जिताइए, जीत का जश्न मनाने के लिए फिर आऊंगा आपके बीच में। बहुत शुक्रिया।